नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि स्नान करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि बिना स्नान के आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं एक एक करके आप जानें। और यदि आप जानना चाहते हैं कि स्नान करने के क्या नियम हैं, स्नान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से मंत्र बोलते हुए हमें स्नान करना है, और वहीं पर यदि किसी नदी सरोवर में यदि आप स्नान कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले से ही दी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप ज़रूर चेकआउट करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि बिना स्नान किए आप ये चीज़ें कदापि ना करें। ये आपके हित में नहीं है, आपके परिवार के हित में नहीं है। इससे आपका जो आने वाला भविष्य होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं एक एक करके हम जानते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि बिना स्नान किए हमें इन चीज़ों को कदापि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको बिना स्नान किए अपने पूजा मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए किसी भी कारण से। चाहे आप पूजा मंदिर की सफाई करना चाहते हो, वहाँ पर झाड़ू लगाना चाहते हो, या वहाँ पर धुलाई करना चाहते हो, कुछ भी, बिना स्नान के आपको पूजा मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। इसी प्रकार से आप किसी देव मंदिर में गए हैं, जैसे कभी मैंने आपको उपाय के रूप में बताया है कि आप मंदिर की सफाई करें। इससे हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप प्रतिदिन सुबह सवेरे जाकर मंदिर की, यानी कि आपके घर के आसपास कोई भी देव स्थान है उसकी सफाई करिए। यानी वहाँ पे आप झाड़ू लगाइए, वहाँ पर आप उसको पानी से धुलाई करिए, वाइप करिए, कुछ भी साफ सफाई करिए। तो ऐसे में भी आपको अपने घर से स्नान करने के बाद ही उस देव स्थान को साफ करना चाहिए। या फिर मैंने आपको दिवाली वाले वीडियो में बताया था कि आपको झाड़ू का दान करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि झाड़ू आप मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख कर आएंगे, मंदिर के बाहर ही रख के आएंगे, अंदर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सुबह सवेरे ही उपाय करने की बात कही गई है। तो इसीलिए आपको ना ही किसी देवस्थान में, ना ही अपने घर के मंदिर में बिना स्नान किए आपको जाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हमारे घर के मंदिर में शुद्धता और स्वच्छता होती है, उसी प्रकार से हम अपने रसोई घर में भी शुद्धता और स्वच्छता रखते हैं। वहाँ पर पका हुआ भोजन हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। उस भोजन से हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है, उनका स्वास्थ्य उत्तम होता है। इसीलिए अपनी रसोई में भी आपको बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। अभी मॉडर्न में बहुत सारी महिलाएं बिना स्नान किए ही जाती हैं। हम लोगों के यहाँ तो जब से शादी हुई थी तभी मेरी सासू माँ सुबह सवेरे ही स्नान करने के लिए बोलती थी कि बिना स्नान किए बेटा आपको रसोई में नहीं जाना है। ये सभी चीज़ें हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बिना स्नान किए इन चीज़ों को तोड़ना भी नहीं है। जैसे कि तुलसी के पत्ते, तुलसी की पत्तियाँ भगवान विष्णु के भोग में इस्तेमाल की जाती हैं, हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होती हैं तुलसी दल। तो इसीलिए आप स्नान करने के बाद तुलसी पत्र तोड़ें पूजा के लिए या किसी भी कारण से, क्योंकि तुलसी देव वृक्ष माना जाता है और बिना स्नान किए अशुद्धि में आप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात, बेलपत्र भी आपको बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। बेल वृक्ष के बारे में जो मैंने कल की वीडियो मेरी थी जिसमें बेल वृक्ष के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो आप बेल का जो पत्र होता है भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और माँ लक्ष्मी को भी बहुत ही प्रिय है। तो आप बेल वृक्ष जब भी तोड़ें तो बिना स्नान के आप बेल के वृक्ष को नहीं तोड़ सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली महत्वपूर्ण बात, पूजा करने से पहले या फिर कहीं आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी यदि आप अपने मस्तक पर चंदन टीका लगाते हैं, आपको बहुत ही प्रिय है चंदन टीका लगाना चाहिए, तो आप बिना स्नान किए आप चंदन टीका ना लगाएं। ये हमारे लिए हित में नहीं होता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कम पड़ता है।
इसलिए बिना स्नान किए आपको अपने मस्तक पर चंदन भी नहीं लगाना चाहिए पुरुष भाइयों के लिए। और जो महिलाएं होती हैं बिना स्नान किए मांग में सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। अब मैंने जैसे कि वीडियो में आपको बताया है कि स्नान के तुरंत बाद सिंदूर हमें नहीं लगाना है, लेकिन बिना स्नान किए भी सिंदूर नहीं लगाना है। यानी कि कुछ आप भोजन ग्रहण कर लें, कोई छोटे मोटे कार्य और निपटा लें, स्नान के जस्ट तुरंत बाद आपको सिंदूर माथे पर नहीं लगाना है। तो इस चीज़ को आप समझें। और स्नान करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे कि भोजन करने के नियम में भी आता है कि हम स्नान करने के बाद ही भोजन करें, ठीक है। लेकिन अभी तो ये बहुत सारे लोग नियम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के हित में है। जैसे जब भी हम स्नान करते हैं तो हमारी जो जठराग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है, वह जो है प्रज्वलित हो जाती है, और जिससे हम स्नान के बाद जब भोजन करते हैं तो हमारा भोजन बहुत जल्द पचता है, और जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे यानी कि हम मनुष्यों की भलाई के लिए ये सभी बातें बताई हैं, हमारे स्वास्थ्य को हित में देखते हुए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ सकता है कि हम बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप ज्वर से पीड़ित हैं या किसी लंबी बीमारी से हैं, तो ऐसे में क्या हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्या हमें ये सभी कार्य जो मैंने आपको बताए हैं। तो देखिए, जब आप स्नान करने की स्थिति में नहीं हैं तो आप गीले कपड़े से ठंडा या गर्म जैसे मौसम हो उस मौसम के अनुकूल अपने पूरे शरीर को आप पोंछ लें, शुद्ध साफ वस्त्र धुले पहन ले, सारे शरीर के जितने भी वस्त्र हैं, अंतर वस्त्र बाह्य वस्त्र, सभी वस्त्रों को चेंज कर लें, और फिर ऊपर से गंगा जल का छिड़काव करके आप अपने आप को शुद्ध हो सकते हैं। और ऐसे शुद्ध होकर आप पूजा उपासना तक यज्ञ हवन आदि भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप स्नान करके और भी बीमार हो जाएं, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपने जाना कि स्नान की कितनी बड़ी महत्वता होती है हमारे स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए। तो आप बिना स्नान किए ये सभी कार्य ना करें। प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान ध्यान करके अपने इष्ट देव को याद करके अपने रोज़मर्रा के कार्यों में लग जाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।